कहता है मोहम्मद सा नहीं कोई, ज़माने भर में ढूंढा है मोहम्मद सा नहीं कोई, ज़माने भर में ढूंढा है मोहम्मद सा नहीं कोई। किरामन कातिबी आओ किताबे इश्क में लिखो, किरामन कातिबी आओ किताबे इश्क में लिखो, गुलामों का ये नारा है मोहम्मद सा नहीं कोई, गुलामों का ये नारा है मोहम्मद सा नहीं कोई, ज़माने भर में ढूंढा है मोहम्मद सा नहीं कोई, ज़माने भर में ढूंढा है मोहम्मद सा नहीं कोई। अदब से सर झुकाता है अंगूठे चूम लेता है, अदब से सर झुकाता है अंगूठे चूम लेता है, उजागर कहता फिरता है मोहम्मद सा नहीं कोई, उजागर कहता फिरता है मोहम्मद सा नहीं कोई, ज़माने भर में ढूंढा है मोहम्मद सा नहीं कोई, ज़माने भर में ढूंढा है मोहम्मद सा नहीं कोई। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आना मुबारक हो कि तशरीफ़ लाने वाले खुशियाँ मना रहे हैं तालीम पाने वाले। जी हाँ, इस वक्त में जिन हिजाब वाली बच्चियों के साथ में मैं खड़ा हुआ हूँ, आप इनको देख रहे हैं, नन्ही नन्ही मासूम बच्चियाँ हैं। और तालीम के मैदान में अगर मैं कहूँ तो इन बच्चियों का कोई तोड़ कोई मुकाबला उन स्कूलों से नहीं जो स्कूल्स दिल्ली के अंदर ही नहीं बल्कि देश में जहाँ के बच्चे नाम रोशन करते हैं। ये वो लड़कियाँ हैं, ये वो बच्चियाँ हैं जो हिजाब में रहकर तालीम हासिल कर रही हैं। और वो कहते हैं कि हिजाब पर बैन लगा दो, हिजाब वाली लड़कियाँ पढ़ाई नहीं कर सकती। वो कहते हैं कि बुर्कों को उतरवा दो, ये थोपा गया है, इस्लाम का कोई हिस्सा इसमें नहीं है। मैं आपको दिखा दूँ, ये प्यारी प्यारी बच्चियाँ आज जिस मकाम तक पहुँच रही हैं और अपनी कोशिश और मेहनतों से जो अपने फ़न और जौहर दिखा रही हैं, उन्होंने पिछाड़ कर रख दिया है मुकाबलों के अंदर, कॉम्पिटिशन्स में। बड़े बड़े स्कूलों के, बड़े नामचीन और नामवर स्कूलों के उन बच्चों को जो हज़ारों लाखों रुपए सालाना जिनके माँ बाप खर्च करते हैं, लेकिन बहुत कम, आप सोचिए, लोगों को मालूम होगा कि इन बच्चियों का आज जो एकेडमिक, अगर मैं परसेंटेज और क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से बताना चाहूँ तो कोई मुकाबला, कोई तोड़ नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जामिया फ़ातिमा निस्वा की, एक मदरसा है और यहाँ पर ये बच्चियाँ तालीम हासिल कर रही हैं। मैं इसके जो बानी हैं हाजी कमरुद्दीन, उनसे पूछना चाहता हूँ, आज हाजी साहब, पूरे देश के अंदर कर्नाटक से एक शुरू हुआ हिजाब में लड़की का मामला, और हमने देखा किस तरह से उसको जब भगवा गुंडे रोक रहे थे तो वो सिर्फ़ कलमा पढ़ते हुए और जिंदाबाद कहते हुए आगे बढ़ती चली गई। उसके बाद से बच्चियों को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिला और आज हम देख रहे हैं कि ये बच्चियाँ आज भी इसी उसमें खड़ी हैं। नहीं, बच्चियों में माशाल्लाह बहुत हौसला है और जो हमारे भी यहाँ पे जो बच्चियाँ पढ़ रही हैं माशाल्लाह बहुत ही अच्छी हैं। और यहाँ हम लोग जो एजुकेशन दे रहे हैं वो इस्लामिक जो ये स्कूल है, इसमें हम लोग क्या है कि इस्लामिक के साथ साथ CBSE पैटर्न में भी एजुकेशन दे रहे हैं। ये 6th क्लास से लेके 10th क्लास तक ये बच्चियाँ पढ़ रही हैं। और जो आप देख रहे हैं जो पर्दे के साथ यहाँ सारा कुछ आप कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी तरीके से बच्चियाँ पढ़ रही हैं। तो क्या ज़बरदस्ती आपने इनको ये पहना रखा है? नहीं, ये बच्चियों की खुशी है या ये चाहती हैं ऐसा है? नहीं, कोई ऐसा नहीं है, पहले से है। ये 7वां साल हमारा चल रहा है और 7 साल से इसी तरह से बच्चियाँ अपने जो तालीम ले रही हैं इसी तरह से ले रही हैं। इन 7 सालों में जो बच्चियाँ आपके यहाँ से पढ़ कर के आगे बढ़ी हैं, तालीम हासिल जिन्होंने किया है, कहीं पहुंची भी हैं कुछ मकामात पर? असल में क्या है कि 6 से लेके तो अभी हमारे 7 साल हुए हैं, तो अभी 2 साल ही हुए हैं, तो बच्चियां आगे अभी पढ़ रही हैं क्योंकि 10 तक है, तो अभी 12th में बच्ची पढ़ रही हैं, तो उसके बाद इंशाल्लाह कुछ ना कुछ ज़रूर बनेंगी। जिसकी तरह हम लोग पूरा उस पर किस तरह से चलता है जामिया फ़ातिमा निस्वा?
जामिया फातिमा निस्वा जो है, सारे लोग अपने जो लोग यहाँ हैं तो बहुत मिनिमम पैसों में हम लोग एक चैरिटी के तहत इस काम को कर रहे हैं। इसमें जो यतीम बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, उनको हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट भी पढ़ा रहे हैं। बाद बाकी और सारे लोगों से उनका हम बहुत मिनिमम चार्ज ले रहे हैं, जिससे क्या है कि जिन बच्चों के माँ बाप पैसे नहीं दे पाते हैं उनके लिए क्या करते हैं? जो बच्चे नहीं दे पा रहे हैं कोई बात नहीं है, तो उनको हम लोग पढ़ा रहे हैं। बाकी जो लोग देखो जो दे सकते हैं वो तो सभी लोग दे ही रहे हैं पैसे, जो नहीं दे सकते कोई बात नहीं, उनको तो हम लोग पढ़ा रहे हैं। अगर वो गरीब हैं और नहीं दे सकते हैं तो हमारे जो है ट्रस्ट है वो लोग उसको पैसा देता है। मैं बच्चियों से बात करना चाहता हूँ, बच्चियों से पूछूं अगर आप में से कोई मुझे बता सकें इस चीज़ को लेकर के कि हिजाब का, पर्दे का जो मामला है, क्या उसमें तालीम में कोई फ़र्क पड़ता है? कोई आपको लगता है कि कोई स्टिग्मा है इस तरह का? कौन बता पाएगा मुझे? क्या नाम है आपका? मुस्कान अंसारी। जी, मुस्कान अंसारी। हाँ। अगर हिजाब के मुतालिक सवाल किया जाए तो सबसे पहले मैं ये सवाल आपसे करना चाहूँगी कि आप जो बाहर माशरे में जो लड़कियां हैं, जो कॉलेज वगैरह में पढ़ रही हैं, जो हिजाब का इस्तेमाल नहीं करती, आप उनके अकॉर्डिंग और हम में क्या कंपैरिजन करना चाहेंगे? मतलब आप उनमें और हम में क्या अंतर दिखता है? अगर आपको कोई ऐसी चीज़ लगती है कि वो कर सकती हैं और हम नहीं कर सकते, तो ये सोच बिल्कुल गलत है। और हम अपने हिजाब को लेकर इतना आगे जाना चाहते हैं कि जब कोई हमारे हिजाब पर उंगली उठाने की कोशिश करे तो वो एक बार नहीं बल्कि वो 1000 मरतबा सोचे इस चीज़ को हटाने के बारे में। और हम अपने हिजाब से इतने आगे बढ़ना चाहते हैं कि हम जो लड़कियां बिना हिजाब के डॉक्टर बन सकती हैं, जो इंजीनियर बन सकती हैं, हम भी कर सकते हैं। और हम अपने हिजाब को लेकर करेंगे ये चीज़। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल, अब आप सोचिए इनका जज्बा और इनके हौसलों को सलाम है, इनके उम्मीदें और इनके जो वाकई जज्बात हैं, जो स्पिरिट है, उसको सलाम है। ये कह रही हैं कि जो लड़कियां, जो गर्ल स्टूडेंट्स बिना हिजाब के टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट बन जाती हैं, हम हिजाब में रह करके दिखाएंगे। क्या कहना चाहती हैं? इंशाल्लाह ज़रूर बनेंगे। एक पायलट है ऐसी जो बाहिजाब होकर प्लेन चलाती हैं, तो हम क्यों नहीं चला सकते? सभी चलाते हैं। बिल्कुल, तो हम बाहिजाब चलाएंगे इंशाल्लाह। थोड़ी आगे आएँ, बड़ी बच्ची अभी जिनसे बात करना चाहता हूँ। क्या आप लोगों को तालीम वगैरह के बारे में बताएंगी? जामिया फातिमा निस्वा में किस तरह की एजुकेशन आपको दी जाती है? दीनी तालीम के साथ साथ क्या आपको एकेडमिक्स, दुनियावी तालीम भी दी जाती है? आइए जी, एजुकेशन का मुझे सिस्टम बताइए, थोड़ा सा आगे आ जाएं। और हाँ, हम कई लैंग्वेजेस पढ़ते हैं, एग्जाम्पल फ़ारसी, अरबिक इंग्लिश, उर्दू और हिंदी, सारी ज़बानें हमें सिखाई जाती हैं। और कॉलेज की लड़कियां तो सिर्फ इंग्लिश और हिंदी में ही माहिर होती हैं, हम तो हर ज़बान में माहिर हैं। और हमारे मदरसे में कैलीग्राफी वगैरह भी सिखाई जाती है और बच्चों की नातों में भी बहुत ही ज़्यादा स्कोप है। और हम चाहते हैं इसे और मतलब फॉरेन लैंग्वेजेस भी आप लोग सीख रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, हम हर लैंग्वेज अलग से ट्यूशन चलता है इसके लिए। अच्छा, कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं जो आप दोबारा बताएं, जो आपके दीनी तालीम के अलावा जो फॉरेन लैंग्वेजेस हैं? थोड़ा सा आगे आएँ। हमारी बुकलेट इंग्लिश और अरबिक और स्पोकन इंग्लिश, अरबिक, कुरान और ट्रांसलेशन, हम बहुत सारी ज़बानें सीखते हैं। फारसी हमें बहुत जल्दी सिखा दी जाती है। ट्यूशन दिया जाता है इंग्लिश के लिए, इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश के लिए। हमारे मदरसे में बहुत ही कुछ सिखाया जाता है, बहुत सारी फैसिलिटीज है और पानी प्योरीफाई मिलता है और रहने की भी अच्छी, मतलब सारी फैसिलिटीज़ हैं विद हाइजीनिक सिस्टम, अगर मैं कहूँ तो। हाँ, जिस तरीके से घर में फैसिलिटीज़ होती है उसी तरीके से हॉस्टल में भी मिलती हैं और मेडिकल भी फैसिलिटी वहाँ मौजूद है। डॉक्टर भी हैं हमारे टीचर। तो आप लोग अपनी जो एजुकेशन है उसको हिजाब में रह के ही कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अगर मोदी सरकार ये कहती है कि हिजाब पर बैन है तो आप क्या करेंगे? हम नहीं हटाएंगे। हम क्यों हटाएंगे? हम अपने हिजाब नहीं हटाएंगे। आपको पता है कि एक आंकड़ा आया है साउथ इंडिया में, कई जगह पर देखा गया कि जिन लड़कियों का हिजाब रोका गया, उन्होंने कई हज़ारों लड़कियों ने एजुकेशन को छोड़ दिया कि हम हिजाब नहीं छोड़ेंगे, तालीम छोड़ देंगे। भी नहीं छोड़ेगा, हिजाब छोड़ेंगे। और अगर किसी को दिक्कत है तो फिर हमारे टैलेंट को देख ले। हिजाब हमारी शान। बहुत बड़ी बात है जिस तरह से कह रही हैं कि अगर किसी को दिक्कत है तो हमारे टैलेंट को देख ले। और जैसे मैंने आपसे कहा कि मुकाबला करा कर के देखें उन बड़े बड़े स्कूल और यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से, इन स्टूडेंट्स का जो हिजाब में रह कर के तालीम हासिल कर रही हैं। और जैसे मैंने शुरू में आपसे कहा कि आना मुबारक होते तशरीफ़ लाने वाले, खुशियाँ मना रहे हैं तालीम पाने वाले। ये बच्चियाँ इस वक्त में जिस तरह से, जिस हौसले के साथ आगे बढ़ रही हैं, इनका कहना है कि हिजाब वगैरह से हमारे ऊपर, गवर्नमेंट के ख़ास तौर से ऊपर एक तनकीद भी कर रही हैं कि कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, हमारे हौसलों की उड़ान बहुत कहीं ज़्यादा है और हम भी उन पायलट, इंजीनियर, टीचर्स और डॉक्टर्स से कोई कम नहीं है और आगे बढ़ कर के दिखाएंगे, लेकिन सिर्फ इस हिजाब में।
इंशाअल्लाह इस जामिया फातिमा मदरसे से फारिग होगे और फारिग होने के बाद जो जो चीज़ें आप करोगे यहाँ से, चाहे हाफिज़ कुरान करो, मुफ्ती बनो, आलिम बनो, उसकी रोशनी को पूरी दुनिया के अंदर जब आप ले जाओगे तो एक एक बच्चा और दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर आपका बहुत बड़ा अल्लाह ताला आपको दोनों जहां में कामयाबी अता फरमाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ खास तौर पर हाजी कमरुद्दीन साहब से भी कि जिस तरीके से वो और भाई इकराम साहब जो जिस तरीके से एक मदरसा भी चलाते हैं, उस तरीके से सिविल सर्विसेज यूपीएससी की तैयारियां कराते हैं। हिंदुस्तान के अंदर जो पोस्टें होती हैं, जो यूनियन पब्लिक कमीशन की जो पोस्टें होती हैं, जिसके अंदर आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और आईएएस, अगर जिन बच्चों को, जो मदरसे के बच्चे हैं, अल्लाह ने आपको इल्म और सलाहियत और दिमाग और हुनर, पढ़ने की काबिलियत बहुत बेहतरीन देख रखी है, तो आप ज़रूर हाजी कमरुद्दीन साहब से राब्ता करें। मैं चाहता हूं कि जब आप मदरसे से फारिग हों, जब बच्चा हमारा मदरसे से फारिग हो, अगर उसका नाम ताहिर है तो मैं कहूंगा कि उसका नाम हाफिज ताहिर आईपीएस होना चाहिए, आईएएस होना चाहिए, आईएएस होना चाहिए, आईपीएस होना चाहिए, क्योंकि इस मुल्क को जरूरत है। और अल्लाह ने जो आपको चुना है, आप अल्लाह के एक चुनिंदे हुए बच्चे हो। हर इंसान को अल्लाह वो काबिलियत, वो दीन नहीं देता। जैसे मुझसे पहले एक मौलाना ने कहा था कि इसकी तस्बीह को कसरत से पढ़िए कि रब्बी ज़िदनी इल्मा। इल्म के लिए बहुत कसरत वाली एक तस्बीह है। मैं ये कहना चाहता हूं आप तमाम बच्चों से, अल्लाह इन तमाम करता धरता लोग, जिस तरीके से आप अल्लाह के चुने हुए लोग हैं, चुने हुए बच्चे हैं, मदरसों के अंदर इतने तो वैसे हजारों लाखों बच्चे हैं, करोड़ों बच्चे हैं, मगर कुछ बच्चे चुनिंदा हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मदारिस के लिए, अपनी इबादत के लिए, अपनी नमाजों के लिए, कुरान के लिए, अपने इल्म के लिए अल्लाह ने चुना है। उनमें से वो खूबसूरत बगीचा आप तमाम लोग हो। तो यूपीएससी की तैयारी करिए और मुझे खुशी है कि सरवा कौम के अंदर हाजी कमरुद्दीन साहब के यहाँ से, इनकी कंपनी की जानिब से अभी 20 बच्चों ने, 20 नौजवान लड़कों ने, लड़कियों ने यूपीएससी की तैयारी करी। और अभी इस बार 2022 के अंदर जो नीट का एग्जाम होता है, उसमें इस बार आपको मालूम हो कि कर्नाटक, बेंगलोर से 4 बच्चों ने 750 लोगों की रैंकिंग होती है। तकरीबन 720 बच्चे होते हैं, जो 16 लाख बच्चों में, कितने 16 लाख बच्चों में जो नीट का एग्जाम, जिससे आप नीट एग्जाम क्लियर करने के बाद हिंदुस्तान के अंदर बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर डॉक्टर्स बनते हैं, एमबीबीएस बनते हैं, एमडी बनते हैं। और हिंदुस्तान के अंदर आप किसी भी सरकारी अस्पतालों के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर आप डॉक्टर बन सकते हैं तैयारी करके। 720 बच्चों में अल्हम्दुलिल्लाह 4 मदरसे के बच्चे हैं। 4 तो वो हैं जो सिर्फ मैंने अखबारात में देखे हैं, जिनकी रैंकिंग 720 के अंदर आई है, वो बेंगलोर और कर्नाटक के हैं। इस्लाम का नाम रोशन हो, अल्लाह के नबी का पैगाम पूरी दुनिया के अंदर फैला दीजिए। इस मदारिस से होके दुनियावी तालीम हासिल कर दीन की तालीम हासिल करके, कुरान क्या कह रहा है, ये किताब शिफा क्या कह रही है, ये किताब हिदायत क्या कह रही है, ये किताब मग़फ़िरत क्या कह रही है, ये किताब अमन क्या कह रहा है, ये किताब पैगाम, पीस का पैगाम क्या कहता है, ये आपको इसी शरीयत के साथ, इसी हिजाब के साथ, इसी पर्दे के साथ आपको इस पूरी दुनिया के अंदर लहराना है। हमारा नाम रोशन करना है, इस मुल्क का नाम रोशन करना है, हिंदुस्तान का नाम रोशन करना है, अपने इस मदरसे का नाम रोशन करना है। और मैं साथ साथ मुबारकबाद दूंगा भाई इकराम साहब को, हाजी कमरुद्दीन। बहुत शुक्रिया आले मोहम्मद इकबाल साहब। आप लोग हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़े, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर नाउ।